नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन नेट प्रेप पे। आज हम सब लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए समझते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या। तो व्हाट इज ब्लूम टैक्सोनॉमी? तो अगर इसे हम सिंपल भाषा में समझें तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कैटेगराइज करता है। इसको बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दिया था। 1956 में ब्लूम ने इसे दिया था। यह फ्रेमवर्क टीचर्स को हेल्प करता है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग गोल्स सेट करने में, जहां स्टूडेंट बेसिक नॉलेज से लेकर हायर ऑर्डर थिंकिंग तक पहुंचते हैं। 1956 में ब्लूम ने लर्निंग को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया था: नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इसको हमने पिरामिड के थ्रू दिखाया है। अब नॉलेज, यह सबसे बेसिक लेवल है। वन अब आप ऐसे की ओर हम चलेंगे, नीचे से ऊपर की। ये सबसे बेसिक लेवल है जिसमें स्टूडेंट्स को फैक्ट्स, डिफिनेशन या कॉन्सेप्ट को याद रखना होता है। फिर सेकंड लेवल है कॉम्प्रिहेंशन। इस लेवल पर स्टूडेंट को जो सीखा है उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। थर्ड लेवल है एप्लीकेशन। इसमें अपने नॉलेज को अप्लाई करता है स्टूडेंट। फिर फोर्थ लेवल आएगा एनालिसिस। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करके उसके पार्ट्स को समझता है, उनके बीच रिलेशन लगाता है। फिफ्थ लेवल आएगा सिंथेसिस। इस लेवल पर स्टूडेंट अलग अलग आइडियाज़ को मिलाकर कुछ नया क्रिएट करते हैं। और फिर सिक्स्थ लेवल आएंगे इवैल्यूएशन। इस स्टेज पर स्टूडेंट्स क्राइटेरिया के बेसिस पर कह सकते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन को जज करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं। तो ये 6 कैटेगरीज हैं जिसमें क्लासीफाई किया था ब्लूम ने। इन्होंने 1956 में इसे दिया था। ये कॉग्निटिव लेवल में आती हैं 6 कैटेगरी। अच्छा, इसी को 2001 में इनके ही स्टूडेंट्स एंडरसन एंड क्राथहोल ने रिवाइज किए थे। और ये देखने से पहले एक चीज़ हम क्लियर कर लें कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये कैटेगरी ये लाइन वाइज या इस तरीके के हायरार्की में एग्ज़ाम में आ जाता है। वो पूछ लेते हैं कौन सा लेवल कब आएगा, तो ये रिवाइज का भी आ सकता है, ओरिजिनल का भी आ सकता है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें चलते हैं। इन्होंने क्या कहते हैं नॉलेज से रिमेम्बरिंग को रिप्लेस किया। अब एंडरसन और क्रॉथहोल का ये मानना था कि जो टेक्नोमी को उन्होंने मॉडर्न एजुकेशनल प्रैक्टिस के लिए जैसे उस हिसाब से ज़्यादा डायनेमिक बनाया। उन्होंने एक मेजर चेंज किया कि अब कैटेगरीज के लिए वर्ब्स यूज किए गए जो एक्टिव लर्निंग है उसको इम्फेसाइज करता है। जैसे कि उन्होंने नॉलेज की जगह रिमेम्बरिंग यूज किया। इस लेवल पर स्टूडेंट्स फैक्ट्स को याद करते हैं, पर उन्होंने नॉलेज की जगह रिमेम्बरिंग वर्ड्स यूज किए। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने वर्ब्स यूज किए जो एक्टिव लर्निंग को इम्फेसाइज करता है। फिर सेकंड आ गया अंडरस्टैंडिंग। फिर थर्ड पे अप्लाइंग। अब अभी तक वही मतलब है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को नए सिचुएशन में अप्लाई करेंगे। फिर चौथा में एनालिसिस की जगह आ गया एनालाइजिंग, ये भी वही है। फिर आ गया सिंथेसिस की जगह इवेल्युएटिंग। और सिक्स्थ पे आ गया क्रिएटिंग। यहाँ पे ये लेवल चेंज है, यह हाईएस्ट लेवल है जिसमें नई चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो एक तरीके से क्रिएटिविटी की ओर इन्होंने ले जाने को वो देखा। तो इस हिसाब से इन्होंने रिवाइज वर्जन में इस तरीके से क्लासिफाई की चीज़ें। तो एक जो की डिफरेंस है वो है कि अब एक्टिव लर्निंग पर उनका फोकस था कि जहाँ वर्ब से बताया जाता है कि स्टूडेंट को क्या करना है। तो ये सारे लेवल्स जो भी क्लासिफिकेशंस है इनसे आप लोग एक बार ज़रूर अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और आप इसके राइट वे में से याद करिएगा कि पहले नॉलेज आएगा, कंप्रिहेंशन आएगा, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। इसी तरीके से जो रिवाइज वर्जन है उसमें पहले रिमेम्बरिंग आएगा, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाई करेगा, फिर एनालाइज, फिर इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग। अब आगे बढ़ते हैं।
एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लूम टेक्नोमी। तो अगर इसको समझे से स्ट्रक्चरल लर्निंग, तो ये टीचर्स को हेल्प करता है स्ट्रक्चरल लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइन करने में, ताकि स्टूडेंट्स ग्रेजुअली बेसिक जो चीज़ें हैं वो रिकॉल कर सकें और हायर थिंकिंग तक पहुंच सकें। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल लर्निंग का पॉइंट। अब हम देखते हैं असेसमेंट डिजाइन। तो टीचर्स इसमें क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क को यूज़ करके वो डिफरेंट लेवल ऑफ असेसमेंट डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिमेम्बरिंग को टेस्ट करते हैं और ऐसे क्वेश्चन से एनालाइज या इवेलुएट करते हैं। फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब इसमें क्या है, इसमें जैसे कि मॉडर्न क्लासरूम है तो ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है वो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है। तो सिर्फ फैक्ट्स याद करने के बजाय ये उनको डीपर इंगेज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्हें और अपने जो हायर ऑर्डर थिंकिंग्स है उस पर कैसे वो बल डालें और कैसे इंगेज करें खुद को, कैसे वो सोचें, तो उसके लिए वो इंकरेज करते हैं। तो ये हो गए। फिर ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन क्लासरूम, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि अपने लेसन प्लानिंग में, असेसमेंट में, तो ये टीचर्स इसका यूज करते हैं कि कैसे वो प्रमोट कर सकें स्टूडेंट्स को कि वो सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर अपनी थिंकिंग को ले जाके उस चीज़ों को ब्रेक डाउन करके उस चीज़ को कैसे वो समझते हैं और एनालाइज करते हैं। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिस्कशन, एक्टिविटी, एक्टिव लर्निंग, ये सब इन ये एक्सरसाइजें जो हैं वो अलाइन करती हैं इन लर्निंग लेवल्स के साथ। तो सिंपल भाषा में अगर कहें तो यह रोड मैप है जिसमें स्टूडेंट्स सिंपल रिकॉल से लेकर क्रिएटिविटी तक पहुंचते हैं। तो हमने देख लिया कि ब्लूम टेक्सोनॉमी होती क्या है, वो उसका ओरिजिनल जो वर्जन था जो ब्लूम्स ने दिया था, और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो एंडरसन एंड क्रॉथहॉल ने दिया था। एक बार हम लोग फिर दोनों कैटेगरीज लर्निंग की देखते हैं। तो जो ब्लूम ने दी थी उसका जो सबसे पहले लेवल था वो नॉलेज था, नॉलेज से कंप्रीहेंशन, फिर कंप्रीहेंशन से एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस एंड इवेलुएशन। और फिर जो एंडरसन एंड क्रॉथहॉल के थे वो था पहले लेवल रिमेम्बरिंग, फिर अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई, फिर एनालाइजिंग, फिर इवेलुएटिंग, फिर क्रिएटिंग। तो इसमें लास्ट में आता है क्रिएटिंग। इस तरीके से हम लोगों ने ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में डिटेल में समझा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे वीडियो आती रहेंगे जो सिर्फ पेपर 1 के लिए ही नहीं, आपके पेपर 2 के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी ने एग्ज़ाम के लिए। सो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू। और एजुकेशन नेट प्रेप के साथ तैयारी जारी रखिए।